नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे, मेरी इल्तिजाओं पे खुदा अपना करम कर दे। कम से कम दुनिया वालों को यह तो पता चल गया मैं इस बेगैरती का हिस्सा नहीं हूं। चुप हो जाओ आफाक, खुदा के लिए। तुम्हें जैसे लोग होते होंगे जिनकी वजह से लड़कियां घरों से भागती हैं। नहीं मामू, आपने सोचा भी कैसे कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे इज्जत पर आ जाए। अम्मी आप बताएं, मैंने अपनी ख्वाहिश की थी, आपको कायल करने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कामयाब हो गई। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है ना, ये शिजरत क्या कर रही हो ये? अम्मी बात इज्जत और किरदार पे आगे मोहब्बत की जहन्नुम में। वाह, क्या डायलॉग मारे हैं। कैसा सन्नाटा हो गया है। मैं माजिया की वजह से बहुत परेशान हूं। और ये आफाक कहां चला गया इस वक्त? ये सब आपकी वजह से हुआ है। कम से कम बेटी की रुखसती तो सुकून से हो जाने देते। बिला वजह को शिजरत में इसमें घसीटा आपने। ना आप वो सब करते और ना ये सब कुछ होता। हद होती है यार, सारा फंक्शन खराब कर दिया मेरा। बचपन से एक ही ख्वाब था मेरा, शादी करनी है, दूल्हा बनना है मैंने। वो तरीका होता है यार? भाई दूल्हा है, दामाद है, इज्जत दो, इज्जत चाहिए हमें बस। खालिद, हाँ कौन है यार? अभी जाओ, चलो। खालिद, खालिद खोल। यार क्या? अरे किस बात का शोर है? किस पे चीख रहे हैं? और ये टूटने की क्या आवाज आई थी? किस पे चीख रहे हैं? इससे? ये? और कौन है यहाँ? इससे लड़ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे, इस बेचारी ने क्या किया है? दिमाग ठीक है तेरा? हट जरा मुझे। अब जाओ, अब जाओ, मेहमानों को देखो, ठीक है ना? अभी दिमाग है बहुत खराब, बाद में करेंगे बात, ठीक है? नहीं बस जाओ। बात सुन, शाबाश। घर मेहमानों से भरा हुआ। खालिद, भाई जवाब चाहिए आज। मेरी शादी में क्यों घुसाया दोनों को? अच्छा चलो घुसा लिया, आ गए, कोई मसला नहीं। अबे साथ ही बिठा लिया यार। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद हैरान थी कि क्या हो रहा है। क्या पागल हैं तुम्हारे घर वाले? दिमाग खराब है उनका, क्योंकि मेंटल है। दवाइयां देती हो नहीं देती हो उन्हें? ओए मुझे तो घर में घुसने की इजाजत नहीं थी, और यहाँ हो रही है लव मैरिज। ठीक है यार, एक साथ पढ़ते हैं। अबे तो एक साथ पढ़ते हैं तो क्लास में तुम्हारा गैरतमंद भाई जो है वो पर्दे लगाने जाता है, क्योंकि मैं तो जब भी आया हूँ उसने ऐसे पर्दे सामने करती है जैसे कोई शुआएं निकलती है मेरी आंखों से। हद हो गई। पता नहीं। और वो देखा था मैंने मेहंदी में, वो लंगड़ा ऐसे चू चू पू इशारे कर रहा था तुम्हारे भाई के ये नाक के नीचे। तब सब ठीक था, सब जायज था। नहीं पता। और जो मॉल में किया ना तुम्हारे भाई ने मेरे साथ, तो कभी भूलूंगा नहीं मैं, कभी माफ नहीं करूंगा उसको। आफाक भाई इस सब में शामिल नहीं है, वो तो इस रिश्ते से खुश भी नहीं है। जब भी तो खफा के वो मेरी रुखसती से पहले ही चले गए। अच्छा, आफाक नन्ना, काका, फुमना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। सब पता है मुझे, मेरी इंसल्ट करने के लिए गया है वो। सब जानता हूं, सब देख रहा हूं मैं। हो गया यार, फंक्शन खराब करके।
क्या है? हैं? क्या है? ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझ पर ऐसे धाड़ेंगे, ऐसे गुस्सा करेंगे। मैंने आपको ऐसा नहीं सोचा था। आपने तो कहा था आप बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी? पर क्यों? सब लोग नाश्ता ले जा रहे हैं। हमारी बेटी उदास है। अगर बाजी याद आ रही हैं तो कोई मसला नहीं है। हम सब जा रहे हैं उससे मिलने। कौन हम सब? आफाक भाई ने तो मना कर दिया, कोई भी नहीं जाएगा। क्यों? कब? पहले उन्होंने शिजरत बाजी को कहा कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ जाने की, हमें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी है। फिर सबा भाभी ने कहा मैं नहीं जा रही हूँ। फिर आफाक भाई ने कहा अब कोई भी नहीं जाएगा। अम्मी रोने लग गई और मुझे तो पहले ही रोना आ रहा था। बहन के लिए नाश्ता ले जाने से ज्यादा है मैं पढ़ाई। कल शादी अटेंड तो कर ली थी। गुस्से में हो ना? रात वाली आफाक की बातों की वजह से तुम्हें अंगूठी वापस करना पड़ी। जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। नहीं अम्मी, अंगूठी का तो नाम भी मत ले। बात आग पर आ गई थी तो मैंने जान पेश कर दी। मामू के जुमले ने मुझे चीर दिया। मैंने सोचा भी कैसे कि मैं घर से भाग जाती। मैं शिजरत हूँ अम्मी, जिसे इम्तिहान में 1 नंबर कमाना मंजूर नहीं और मामू ने 0 दे दिए। ये मतलब नहीं था शिजरत। हम जिस तबके से ताल्लुक रखते हैं वहां ऐसी पसंद की शादी को सख्त मायूब समझा जाता है। मैंने रिश्ते की हामी भरने से पहले बहुत सोचा। तुम एक मजबूत लड़की हो, लेकिन हम लड़कियां बेबसी और इश्तियाल में आके घर से निकलने की हिमाकत कर देती हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने रोशन ख्याली से एक बहुत बड़े माशरती मसले को जड़ से पकड़ा। मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया बेटा।
तुम्हारी अमानत, पहन लो इसे। आपका भरोसा मेरी ताकत है मामू। मैं कभी भी आपको लेट डाउन नहीं कर सकती। मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिसकी वजह से आप सबकी बेइज्जती हो। अब मैं तैयार हो जाऊं? हम जा रहे हैं ना? अरे बेटा, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। लेकिन मेकअप करने में तो टाइम लगता है ना? भाई हिजरत, पहले तुम मेरी बेटी को तैयार करोगी, बाद में खुद तैयार होगी। मैं जरा सफा को भी देख लूं, माजिया इंतजार कर रही होगी हमारा। जी जाओ तैयार। मेरी गुड़िया मत तैयार कर। पिंक सा शेड लगा, कपड़ों के साथ मैच करेगा ना। बहुत ही अच्छा जोड़ा है, ब्यूटीफुल। आओ बैठो। सुमैया, तुम्हारा फोन क्या बंद था? उबैद कॉल कर रहा था। जी शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी। मैं उन्हें खुद कॉल कर लूंगी। उन्हें भी तो बताएं कि हम कल क्या करके आए। आप ऐसा करें, जल्दी से मिठाई मंगवा लें। मैं घर जाते ही उनके मुंह में मिठाई ठूस दूंगी। कोई जरूरत नहीं है मिठाई विठाई की, रहने दो। अरे मैं मुतमईन हूं ना, बस काफी है, नजर लग जाती है। अम्मी, इतनी खुशी की खबर है, दुनिया वालों को भी तो पता चलना चाहिए। जिन्होंने हमें ठुकराया है, जिन्होंने हमारे दिल को तकलीफ दी है, उनके मुंह पे थप्पड़ तो पड़ना चाहिए ना। मैं मिठाई बांटने जरूर जाऊंगी। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गए? नहीं, आज हमें कहीं और जाना है। मिठाई बांटने वाली बात तो ये है कि सिनान ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। ऑपरेशन के लिए? मतलब ऑपरेशन? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने हमारे कहने पे तो हमारी बात मानी नहीं थी। यकीनन इसे शिजरत ने कहा होगा। नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानती। अम्मी, अब आप मुझे मिठाई बांटने से नहीं रोकेंगी। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, ना एंगेजमेंट के बारे में और ऑपरेशन के बारे में तो हरगिज नहीं, उबैद भाई से भी नहीं। लेकिन मैं एंगेजमेंट का तो लाजिम बताऊंगी ना। उबैद भाई? अरे कोई जरूरत नहीं बताने की, दामाद है, नाराज हो जाएगा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं खुद मौका देख के बताऊंगी, बस चुप करो तुम। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, बड़े खुश लग रहे हो। सुबह सुबह मिठाई? किस सिलसिले में? आपकी वो डील फाइनल हो गई? वो भी हो जाएगी, उससे बड़ी खबर है, खुशखबरी है। माशाल्लाह मैं ताया बन गया। जमशेद के यहाँ तीसरा बेटा हुआ। अस्सलामुअलैकुम। आफाक भाई कैसे हैं? ठीक है, बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ लाए हैं, जबकि आपको बिल्कुल नहीं होती थी मेरे आने पर खुशी। बात यह है कि हम हैं बड़े मेहमान नवाज लोग। आपकी तरह थोड़ी है कि मेहमान आए तो पूछे कि भाई क्यों आए हो, वजह बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी आई हो? अरे भाई, क्या हमारे फंक्शन में घुसकर अपनी मंगनी कराकर दिल नहीं भरा? आज भी आ गई हो? मौलवी वगैरह तो नहीं लेके आ गए कि आज ही निकाह पढ़वा देंगे? कैसी बातें कर रहे हो बेटा खालिद, वो सब तो अचानक हो गया था। अरे अच्छा चले, ठीक है, आप बड़े हैं तो आपकी मान लेते हैं कि अचानक हुआ होगा। चुप करो। भाई साहब, आप लोग अंदर चले ना। चले बेटा, चले अंदर। मोहसिन, आइए ना अंदर, चले। आइए आइए। चलो बेटा, सब अंदर। बड़े मेहमान नवाज लोग हैं हम, आइए। आओ बचाओ। चलो शाइस्ता। अरे आफाक भाई आइए। माशाल्लाह, मार्वलस, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? लेट मी चेक। आज है 2 तारीख, सो
अगले महीने की 2 तारीख को आप मुझे गोल्फ क्लब में मिलिएगा। मुझे पता चला है कि आप गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लेट्स जस्ट चेक इट आउट। जी जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर मुलाकात होगी, जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं कुछ दवाइयाँ आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? यू हैव टू मेक श्योर। वो नजर नहीं आ रहा? कौन? तुम्हारा लवर। मंगेतर हैं? आपसे होगी इस मौजू पे तफसीली बात। क्या उसूल हैं आपके? एक के लिए अलग, एक के लिए अलग। अरे मैं गली के सामने से गुजर जाऊं तो आवारा कहलाऊं, और यहाँ हो रही है मंगनी बातें, मुलाकातें। ये सही है? ये बहन है मेरी, इस पर हक है मेरा, और इसने हमेशा मेरे कहे का मान रखा है। ये बात क्या क्या बच निकला तुम्हारा भाई? क्या बात? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमारी पढ़ाई के बड़े चर्चे सुने मैंने। ये नहीं पता था कि नैन मटक्का भी चल रहा है। मंगनी कर ली? नहीं तो आप क्या चाहते थे? आंख में टक्का किसी और से करती और मंगनी किसी और से? जब नहीं, आप बात करने दें मुझे। जब से आए आप सुनाए जा रहे हैं। ये मेहमान नवाजी आपकी। चाहते तो आप भी ये सब थे ना कि माजिया के साथ मंगनी के टाइम पीरियड को एंजॉय करें, खाएं पिएं, घूमें फिरें, है ना? तो साफ मतलब हुआ ये हसद है जो जहर बन के जुबान से निकल रहा है। मान लीजिए हर एक की किस्मत हमारे जैसी अच्छी नहीं है। कितना आसान था, हो तो गया। कुछ पूछना है किसी ने? नहीं, आई थिंक अब हम कर लेंगे। क्यों? नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ? तुमने ये इतनी प्यारी कीमती रिंग कहाँ से ली? कितनी खूबसूरत है ना। बताओ ना शिजरत, कहाँ से ली? वैसे बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। ये तो मैं भी नहीं जानती कि ये कितने की है और कहाँ से ली है। तुम मुझे बताना नहीं चाह रही ताकि मैं भी परचेज ना कर लूं? नो, वाकई मैं नहीं जानती। ये मेरे दादा किया, और उन्होंने मेरी दादी को एंगेजमेंट पे गिफ्ट की थी। तुमने? मतलब तुमने इसे ये रिंग पहनाई है? नहीं, मैंने नहीं, मेरी अम्मी ने पहनाई है। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन। चलो यार, क्लैपिंग करो। वाह यार, ये कब हुआ? तुमने बताया भी नहीं। मैं तुमसे नाराज हूँ। नाराजगी की इसमें क्या बात है? हमें तो पहले ही अंदाजा था, मगर यकीन नहीं था कि कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ हो सकती है। I mean, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? Shut up! ये तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई है? ये मेरा डिसीजन था और इसमें मैं बहुत खुश हूं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मैं कौन होता हूं? मैं दुनिया वाला हूं। और वो तुमने सुना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। चलो सुना। अरे सनान, यार तूने तो अपाहज होकर भी इतनी अच्छी खासी अक्लमंद लड़की को पीछे लगा लिया। कौन से गिदड़ सिंगी है तेरे पास? हमें भी दे दे। और शिजरत, तुम यार कमाल ही कर दिया। क्या नजर आया तुम्हें इसमें? वही जो तुम में क़यामत तक नहीं हो सकता, घटिया इंसान। शिजरत, इसकी मुंह मतलब, चलो। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। चलो प्लीज, चलो। वेरी बैड वकार, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। चलो यार।
शिजरत, ये तो इब्तिदा है, अभी तो और भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा तुम्हें। मैं मुंह तोड़ दूंगी सबका। और बाद में ऐसी रहोगी। रोना तो किसी और बात कर। ये दुनिया खुश क्यों नहीं होने देती? मैं खुश हूं, ये काफी है। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह अपने लिए लोगों से लड़ते हुए और रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया। क्या? मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। क्या वो ठीक हो जाएगा? हाँ, इंशाल्लाह। उसकी बैसाखी मतलब स्टिक छूट जाएगी। हाँ, बिल्कुल सीधा चलने लगेगा। हाँ इंशाल्लाह। बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा। मामू, आप चलेंगे ना हमारे साथ? तो क्या तुम भी जाओगी? देखो बेटा, तुम्हारी मंगनी हो गई है, लोग क्या सोचेंगे? और फिर साथ पढ़ना तो तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन इस तरह से। मामी जान, सारे क्लास फेलोज होंगे, मैं ना हुई तो। हो रही है बहुत ज्यादा। थोड़ी सी देर और बस, देखिएगा इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। जी डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। मिसेस इलियास, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे का ऑपरेशन कामयाब हो गया। माशाल्लाह। देखा, मैंने आपसे कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। मेरा बेटा ठीक हो गया। उफ, बहुत गर्मी है आज। नाजिया, एसी भी नहीं चला हुआ। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया से कहो कि हम आए। और मेरे लिए ऑरेंज जूस। बीबी जी तो घर पर नहीं है, वो तो जी सुबह ही सुबह अपनी अम्मी के घर चली गई। उनके भाई का ऑपरेशन था ना, इसलिए। भाई का ऑपरेशन? किस भाई का? वही जो आपके मंगेतर हैं। मेरा मतलब ही मंगेतर थे पहले। सनान का? सनान का? जी। वहद मामू ने हमें बताया तक नहीं। इसका मतलब यह है कि वो अब हमसे बातें भी छुपाने लगे। फोन करें और पूछें उनसे। ये जो मर्द होते हैं ना, दूसरी शादी के बहाने ढूंढते हैं, किसी वक्त भी दूसरी शादी करके ले आएगा और सब इसी की तरफदारी करेंगे कि भाई क्या करें, औलाद के खातिर दूसरी शादी कर ली।
हेलो सबा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कहीं बिजी हो क्या? बाजी। सबा, सबा तुम रो रही हो? सबा, मुझे बताओ मेरी जान, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अच्छा तुम पहले चुप कर जाओ, फोन किसी और को दो, अपनी पुप्पो को या शाइस्ता खाला को दो। सब अपने अपने कामों में मसरूफ है, एक मैं ही हूँ जो बिल्कुल फारिग हूँ, कुछ करने को नहीं है मेरे पास। तुम्हें आफाक ने कुछ कहा है? मुझे बताओ हुआ क्या है सबा? एक तो मेरा दिल ही मुझे चैन नहीं लेने देता, ऊपर से वो शादी में हर औरत ने एक ही सवाल पूछ पूछ कर मेरा कलेजा छलनी कर दिया। आफाक ने भी जलील किया और वो जो ताही जाहिर तो हमदर्दी करती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कहती है सबा। देखो मर्द को दूसरी शादी के लिए बहाना चाहिए होता है। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ अपना इलाज करा लो, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। क्यों कराऊं मैं अपना इलाज? बिल्कुल ठीक हूं मैं, कोई मसला नहीं है मुझ में, सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं मेरी। आफाक में मसला है। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सबा क्या बकवास कर रही थी? किससे बात कर रही थी? क्या कर रही? कौन था शोर से बात कर सका? आफाक क्या कर रहे हो तुम? ये जान लोगे तुम इसकी? अपनी बहन को बता दिया इसने कि मैं... अरे हटो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? सबा बाजी आपको बताया तो था कि मुझे काम के सिलसिले में लाहौर जाना था। ओह अच्छा, तभी तो सुमैया बेगम ने मौके का फायदा उठाया और अपनी तशरीफ का टोकरा मैके पहुंचाया। अरे कोई एहसास जिम्मेदारी ही नहीं है। सुमैया मैके गई हुई है, उसने जिक्र नहीं किया मुझसे। हाँ भाई, बच्चे बच्चे होते तो स्कूल की मजबूरी होती, अब तो खाली घर ढंडार मुलाजमों के हवाले, वो सफाई करें या सफाया, तुम्हें क्या। आप ऑपरेशन के बारे में पूछे, और अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे साले का ऑपरेशन हुआ है। साला कौन? सिन्नान? हजारों मील दूर काम में बिजी बैठे हुए बंदे को फोन करने के बजाय अगर आप मुझसे पूछ लें मेरे भाई के ऑपरेशन के बारे में तो ज्यादा अच्छा होगा। मामी आप मुझे बताएं किस चीज का ऑपरेशन है, क्या हुआ है? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं? आखिर तुम्हारा ताल्लुक क्या है मेरे भाई से जो मैं आप लोगों को क्यों कैसे क्यों के चुनाचा की तफसील बताऊं? सुमैया, किस लहजे में बात कर रही हो तुम बच्ची से? ओह सॉरी, अब मैं आपके साथ इज्जत से बात करती हूँ। जब आपका भाई यहाँ पे नहीं है तो आप लोगों ने क्यों आने की जहमत की? कभी ना करती जहमत, लेकिन चूंकि खानदान की बड़ी हूं इसलिए ये बताना जरूरी समझती हूँ कि खानदान वाले बातें बना रहे हैं। कहते हैं सुमैया जल गई है इसीलिए जमशेद के बेटे को देखने नहीं आई। कल बच्चे का अकीका है, आ जाना, वरना तकियों में मुंह देकर रोती रहोगी कि लोग बातें बनाते हैं। अरे तुम क्यों पीछे खड़ी हो? आगे आओ ना, आगे आओ, यहाँ आओ। डॉक्टर साहब, ये है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को कन्विंस किया ऑपरेशन के लिए, वरना आपको पता है तो मानता ही नहीं था। यानी मेरे बेटे का मुस्तकबिल, मेरी बहू। शिजरत नाम है इसका। अपने नाम की तरह अनोखी बच्ची है, सोने का दिल है और जौहरी की नजर। I'm sorry आंटी, लेकिन मैंने सिनान को कभी जांचा नहीं था। अरे मैं तो अपने बेटे को कह रही हूँ, तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ।
हेलो। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते प्लीज। मैंने आपसे कह दिया मुझे सबा से बात करनी है तो करनी है बस। आप मेरे दूर होने का फायदा नहीं उठा सकते। अभी भेज रही हूँ मैं किसी को। मुझे बताएं मेरी बहन के साथ क्या हुआ है। शिफा क्या हुआ है? अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मैं कराता हूँ तुम्हारी बात। अभी अभी मेरी बात करवाएं उससे, प्लीज अभी बात कराएं। क्या हुआ भाईजान? मोहसिना मेरे साथ घर चलो। भाईजान वो शिजरत। अरे बहुत बड़ा मसला हो गया है। शिजरत को रहने दो, उसका यहाँ रहना जरूरी है। तुम आओ मेरे साथ, आओ। ये किसी से बात नहीं करेगी। लो बात करो, बहन है तुम्हारी। बाजी सबा 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 मेरी बहन। आप रोए नहीं ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चुप हो जाए ना बाजी। आप आराम करें, हम बाद में बात करेंगे। सबा तुम सच कह रही हो ना? तुम बिल्कुल ठीक हो? मुझे सच सच बताओ। सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग कब घर वापस आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये मिठाई का डब्बा उन्होंने आप सबके लिए भेजा है। ऑपरेशन हो गया क्या? हो ही नहीं गया बल्कि कामयाब हो गया। अम्मी आपने बताया नहीं? बस बेटा बताने ही वाली थी। पहला टुकड़ा सबा भाभी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था मिठाई खिलाने का। आपकी जुबान बहुत मुबारक है। लेकिन मैं खुद बिल्कुल भी मुबारक नहीं। ऑपरेशन कामयाब हो गया? जी हाँ। तो क्या बगैर लाठी के चलने लगा है? नहीं, अभी तो वो बेडलेस पे ही है, लेकिन डॉक्टर ने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्दी चलने लग जाएंगे। ओहो, तो फिर कैसा कामयाब ऑपरेशन? भाई डॉक्टर तो ऐसी तसल्लियां देते हैं, चलेगा तब मानेंगे। और भाई सच्ची बात है, मैं तो वैसे भी आंखों देखे पर यकीन करती हूँ। इतनी मिठाई क्यों लेकर आ गए हो? हमारे घर में किसी को ज्यादा मीठा नहीं पसंद है। जमीला, जमीला, ये ले जाओ मिठाई, खा लेना तुम लोग। अब वापस भिजवाना तो अच्छा नहीं लगता। और जो बचे वो दे देना बाहर कहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज। मैंने आगाज से अंजाम सफर जाना, सबको दो चार कर दो, तुमसे नहीं हो पाया। तुम जितनी तीमारदारी कर रही हो ना इतनी काफी है। इस वक्त शायरों की रूह तड़प रही होगी। शेर ऐसे सबक की तरह थोड़ी पढ़ते हैं।
इधर दिखाओ, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। मैं तो वैसे भी किताब से देख के पढ़ रही हूँ, पढ़ने दो। दिखाओ, मैं पढ़ के दिखाता हूँ।